ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदिवासी क्रांतिकारी नेताओं से आज के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। रेडी टू ईट पोषण आहार के वितरण में महिला स्व सहायता समूह के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का मामला आज लोकसभा में गूंजा। और मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर के तेंदुआ गांव में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इलाकों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करेगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि बिरसा मुंडा, गुंडाधुर और शहीद वीरनारायण सिंह ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने समाज की दशा और दिशा बदल दी। कल बालोद जिले के राजाराव पठार में वीर मेला और आदिवासी लोक कला महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि इन क्रांतिकारी नेताओं से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी समाज को जागरूक होने के साथ साथ समाज के विकास कार्यों में सहभागी बनना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि जो युवा शिक्षा और रोजगार के अभाव में रास्ता भटक गए हैं, उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने इस अवसर पर बाबा राजाराव पठार, कंकालीन माता, बूढ़ादेव और झामा माता की पूजा अर्चना कर प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह के स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने राज्य सरकार द्वारा रेडी टू ईट वितरण का जिम्मा महिला स्व सहायता समूह को ही देने की मांग की है। श्री पांडेय ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया। श्री पांडेय ने सदन में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रेडी टू ईट पोषण आहार वितरण का कार्य कृषि विकास और किसान कल्याण जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिए जाने की घोषणा से स्व सहायता समूह की महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। साथ ही उनके द्वारा खरीदी गई मशीनें भी अनुपयोगी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिले में करीब 80 और कबीरधाम जिले में करीब 50 समूह के माध्यम से महिलाएं ये कार्य कर रही हैं। ये महिलाएं साल भर में करीब 10 करोड़ के रेडी टू ईट पोषण आहार तैयार करती हैं, जिसके एवज में एक समूह को 7 से 8 हजार तक की आमदनी हो जाती है। उन्होंने कहा कि योजना के संचालन का तरीका बदले जाने से इन महिलाओं और इनके परिवार को आर्थिक नुकसान सहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर अटल नगर के तेंदुआ गांव में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने, महिला और थर्ड जेंडर को प्रशिक्षण में 50% की छूट देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर के चेरिया पौता सड़क निर्माण कार्य को प्रदेश के अगले मुख्य बजट में शामिल करने को कहा। गौरतलब है कि प्रशिक्षण की सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च की स्थापना 17 करोड़ रुपए की लागत से 20 एकड़ के क्षेत्र में की गई है। केंद्र सरकार ने आज ओमिक्रॉन के फैलाव से निपटने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कोविड महामारी और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर प्रभावी और समय से नियंत्रण के अलावा प्रबंधन के लिए जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन की 5 सूत्रीय रणनीति पर बल दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जांच बढ़ाने का आग्रह किया। संक्रमित लोगों को तत्काल अलग करने और अन्य क्लिनिकल प्रबंधन के लिए संदिग्ध लोगों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करने के लिए निगरानी पर ध्यान देने को भी कहा गया। सभी जिलों में आरटीपीसीआर जांच सुविधा उपलब्ध कराने की सलाह भी दी गई। स्वास्थ्य सचिव ने कोविड के उपचार के लिए पहचानी गई 8 दवाओं का पर्याप्त बफर स्टॉक सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2 करोड़ 84 लाख 62 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। प्रदेश में कल 37 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इन्हें मिलाकर अब तक 10,07,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है। वहीं इनमें से 9,93,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत भी हुई। हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना के जवानों के निधन पर आज भी प्रदेश में अनेक स्थानों पर विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दुर्ग जिले के रिसाली में आयोजित शोक सभा में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हादसे में मृत सभी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गृह मंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि सीडीएस सहित सेना के अन्य जवानों के असमय निधन से देश को एक बड़ी क्षति हुई है। इस बीच रायपुर के जयस्तंभ चौक में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 सैनिक साथियों के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 24वीं कड़ी 12 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री नवा छत्तीसगढ़ और न्याय के 3 वर्ष विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, एफएम रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में बीते 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से धान खरीदी जारी है। अब तक 3,33,000 से अधिक किसानों से 11,12,824 मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई है। वहीं इन किसानों को 1,772 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भुगतान के लिए जारी कर दी गई है। राजनांदगांव जिला धान खरीदी में सबसे आगे चल रहा है। जिले में अब तक 1,18,987 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं जिले में धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे किसानों को कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही टीकाकरण से वंचित किसानों को टीका लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है। इधर रायपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों में भी कोरोना टीकाकरण जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान खरीदी केंद्रों में आने वाले किसानों को निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में कोरोना जांच की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि वर्तमान में 105 धान खरीदी केंद्रों में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इस दौरान अब तक 835 किसानों को पहली या दूसरी डोज लगाई गई है। इस बीच सूरजपुर जिले के प्रभारी सचिव पी दयानंद ने आज जिले के मानी, कंदराई और जयनगर के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जरूरी संसाधनों, बारदानों और कम्प्यूटर ऑपरेटर के अलावा नमी मापक यंत्र की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। गौरतलब है कि प्रदेश में किसानों से धान खरीदी के लिए 2,477 केंद्र बनाए गए हैं। आगामी 17 दिसंबर राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में रन फॉर सीजी प्राइड, स्लोगन, फोटोग्राफी और रील प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली रन फॉर सीजी प्राइड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर निर्धारित की गई है। वहीं अन्य प्रतियोगिताएं 15 दिसंबर को आयोजित की जाएंगी। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर और सरगुजा के सीता बेंगरा के साथ जोगीमारा गुफा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की है। श्री नेताम ने राज्यसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा कि केंद्रीय संरक्षित स्मारकों जिनका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है, क्या उन्हें विश्वदाय स्मारक में शामिल करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं। जिसके जवाब में संस्कृति राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा। कोरिया जिले में इन दिनों मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में बैकुंठपुर के मिनी स्टेडियम में जागव प्रकाश उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जागव वोटर का प्रतीक चिन्ह बनाकर दीप प्रज्वलित किया गया। साथ ही उपस्थित मतदाताओं को मतदान करने का संकल्प दिलाया गया।
गौरतलब है कि प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 15 निकायों में आम चुनाव और 17 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। इन निकायों में 20 दिसंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतगणना 23 दिसंबर को होगी और इसी दिन चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। दुर्ग जिले के कोल्हापुरी शासकीय प्राथमिक शाला में 29 बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने की खबर मिली है। पेट में दर्द होने की शिकायत के बाद 26 छात्राओं और 3 छात्रों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 20 से अधिक बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं करीब 5 बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। ये सभी तीसरी से 5वीं कक्षा के विद्यार्थी बताए जाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा क्रेडा के सहयोग से देश में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दुर्ग जिले में चित्रकारी और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के लिए पहले समूह में 5वीं से 8वीं तक के छात्र और दूसरे समूह में 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को शामिल किया गया है। यह प्रतियोगिता 21 दिसंबर तक चलेगी। चित्रकारी प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 5,000 रूपये और स्लोगन प्रतियोगिता में 3,000 रूपये दिए जाएंगे। अखिल भारतीय आरपीएफ वॉलीबॉल प्रतियोगिता में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। बीते 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जबलपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महिला टीम ने पूर्व मध्य रेलवे की महिला टीम को 3-2 से पराजित कर पहला स्थान प्राप्त किया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। गरियाबंद जिले के अमलीपदर थाना क्षेत्र के पीपलखुंटा में माओवादियों द्वारा निर्माण कार्य में लगे 5 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। और योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने अपने धमतरी प्रवास के दौरान योग के प्रचार प्रसार और इस विधा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रयास करने के निर्देश जिले के अधिकारियों को दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदिवासी क्रांतिकारी नेताओं से आज के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। रेडी टू ईट पोषण आहार के वितरण में महिला स्व सहायता समूह के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का मामला आज लोकसभा में गूंजा। और मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर के तेंदुआ गांव में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।